देखिए, पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है इस बात के प्रतीक के रूप में कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक है। नए लोकतंत्र में, नए समय में जो फैसला हुआ चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक नज़ीर बन गया, एक उदाहरण बन गया है। ये बेईमानी के ऊपर ईमानदारी की जीत का प्रतीक बन गया है और आने वाले समय में उदाहरण दिए जाएंगे इस चुनाव के कि जब भी बेईमानी और ईमानदारी के बीच में मुकाबला होगा तो ईमानदारी जीतेगी, जब भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में मुकाबला होगा तो आम आदमी पार्टी जीतेगी। इससे न सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बहुत बढ़ा है, बल्कि पूरे देश की जनता में जो एक मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियों का कोई तोड़ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का कोई तोड़ नहीं है। अब देश के लोगों को भी ये पता चल गया कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की साजिशों का माकूल जवाब दे सकती है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की इन साजिशों रणनीतियों को हरा सकती है। देश के लोगों के अंदर भी मनोबल बढ़ा है कि कोई पार्टी तो है जो लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है, जो संविधान को बचा सकती है। लेकिन जिस तरह से तो धांधली हुई, 8 बैंक वोट कैंसिल की गई। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर की भूमिका को संदिग्ध माना, उसके ऊपर केस चलाने के लिए भी कहा गया है और ये स्पष्ट दिखाता है। और जब इन्होंने झूठ बोला, देखिए झूठ की हदें देखिए। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये कह रहे थे कि ये फट गए हैं जी सारे बैलेट, वो तो यूज़ करने लायक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई लाओ हमें दिखाओ, तो उन्होंने जब देखा तो वो सारे बैलेट सही थे। तो इसका मतलब ये किसी भी हद तक गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए। ये स्पष्ट हो गया इस चंडीगढ़ मेयर के चुनाव से। अब तो दिल्ली के अंदर आम आदमी की सरकार, पंजाब में आम आदमी की सरकार, चंडीगढ़ में आम आदमी की सरकार और आने वाले समय में सिर्फ हरियाणा बचा है। 2024 में हरियाणा में भी आम आदमी की सरकार होगी। क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, तो मुझे लगता है उनके ऊपर जांच होगी, उनके ऊपर केस चलेगा। किसान लगातार 9 दिन से बैठे उसमें वोटर आज उन्होंने दिल्ली के उसका आह्वान किया और वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी वगैरह कानून वगैरह नहीं वापस। किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर एक आंदोलन करना चाहते हैं। बीजेपी सरकार उनको जवाब में रबड़ बुलेट्स, पैलेट गन चला रही है उनके ऊपर लाठियां चला रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायर्ड डेट के। ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। उन साउंड कैनन तैनात कर दिया गया है जो कान के पर्दे फाड़ सकता है किसी भी व्यक्ति के। मुझे लगता है ये अमानवीय है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की हद है ये, जो किसानों के ऊपर वो बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। किसानों ने अपनी समय समय पर टाइमलाइन दी। 15 तारीख को उन्होंने कहा कि 19 को दिल्ली कूच करेंगे, 19 तक नहीं करेंगे। तो फिर 15 से 19 के बीच में 7 जिलों में 70-80 लाख लोगों का इंटरनेट क्यों बंद कर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने? 19 तारीख से पहले ही 18 की रात को किसानों ने फिर कहा कि अब हम 21 तक मूव नहीं करेंगे, 21 को मूव करेंगे दिल्ली की तरफ। फिर एक फिक्स टाइमलाइन दी थी। तो फिर क्यों इन दिनों में इंटरनेट बंद था हरियाणा के 70-80 लाख लोगों का? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर रच रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा ले रही है उसकी ट्रिक का, कि लोगों के दिमाग में ये बिठाना चाहते हैं, किसानों को विलेन बनाना चाहते हैं, किसानों को बदनाम करना चाहते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से आपकी सुविधाएं बंद है। जबकि हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब ज़रूरत नहीं थी तब भी रास्ते बंद कर रखे थे, इंटरनेट बंद कर रखा था और किसानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की अफवाहें भी फैला रहे हैं। किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करें। और मांग भी क्या है? जब आप स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देती है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर C2+50% फार्मूला तो मांगेंगे ही। स्वामीनाथन जी ने यही तो फार्मूला दिया था। और जब 14 लाख करोड़ रुपए मोदी जी अपने बिजनेसमैन दोस्तों का माफ़ कर देते हैं, तो फिर किसानों का तो 26 करोड़ किसानों का मिला के 4-5 लाख करोड़ ही बनता है। तो फिर वो तो मांगेंगे ही कि हमारा भी कर्जा माफ़ कर दीजिए। इसमें कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है। एमएसपी गारंटी कानून उनका जायज़ हक है किसानों का, और इसके लिए अगर वो लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको रोक करके उनके ऊपर तानाशाही कर रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है। आखिरी सवाल, जिस तरह से किसानों की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उसको लेकर देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के काम कर रही है। हरियाणा में भी जहां जगह जगह पर धरने, मैंने एक वीडियो देखा था, वहां पर किसानों को ये धमकाया जा रहा था कि हरियाणा में कहीं प्रदर्शन नहीं हो रहा, तुम क्यों कर रहे हो? खट्टर साहब कहते हैं हरियाणा किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपकी पुलिस जाके धमकाती है, और अगर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो आप कहते हो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी तरफ तो सांस लेने दीजिए किसानों को, किसी तरफ तो जीने दीजिए। असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान चाहिए नहीं,
भारतीय जनता पार्टी को अपनी ज़मीन से अपना अनाज पैदा करके खाने वाला स्वाभिमानी किसान नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मजदूर चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिनको दबा सके, कुचल सके, ऐसे मजदूर चाहिए उनको। किसानों के अंदर अगर इतनी ताकत है कि वो मिट्टी के अंदर से अनाज पैदा कर सकते हैं, तो इतनी भी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी सुंघा सकते हैं।